फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं और मेरा काम अभी से स्टार्ट हुआ है। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है काम करने में। तो मैं सबसे पहले किचन को क्लीन कर लूँगी क्योंकि किचन बहुत हद से ज़्यादा गंदा दिख रहा है। रात में मैं नहीं क्लीन कर पाई थी, तो क्योंकि थोड़ा-सा आप समझ ही सकते हैं कि बच्चे पे वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना आपको काम करने देता है। तो मैं अभी काम कर रही हूँ, फिर ये मेरे आगे-पीछे हो रही थी, रो रही थी, इग्नोर कर रही हूँ, काम कर रही हूँ क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं आज का डे मेरा कैसा, मतलब मैं क्या प्लान करती हूँ अपने डे में, कितना मतलब ब्लॉग तो कोशिश करूँगी मैं पूरा शूट करने का आज का। और तो देखते हैं, आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट भी था कि हाँ, आप काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए बनाइए वीडियो ब्लॉग। तो उसी को मैंने मतलब स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैं बनाऊँगी। इससे क्या होगा कि आपको भी और मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मेरा सारा काम हो चुका है। तो अभी का काम है पढ़ाई करना। तो मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ और ये मेरा झारखंड का बुक है। मैं झारखंड को कवर करती हूँ टाइम टू टाइम। मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक बार झारखंड को पढूँ। तो इस तरह से करती हूँ। और मेरे पास एक और मोबाइल आ गया है, ये मोबाइल रखा हुआ था। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ और मुझे कुछ याद आता है कि मुझे पढ़ना है, उस टाइम लिखना है नेट से खोज के, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इससे मुझे हेल्प मिलेगा। प्लस में से एक और हेल्प मिलेगा कि अगर बेबी परेशान करेगी तो इसमें मैं कुछ पोएम वगैरह लगा के उसको दे सकती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल वो सो रही है, तो इस समय का मैं फ़ायदा उठाती हूँ। और जितना हो सकता है मैं मतलब बुक और कॉपी से पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर मेरे पास मतलब मोबाइल का ही सहारा रहेगा, ब्लूटूथ का ही सहारा रहेगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मुझे एक जगह मेल करना है मेरा एप्लीकेशन फॉर जॉइन करने के लिए, मतलब जॉइन करने इन द सेंस फिर डेमो देने के लिए या कुछ प्रोसेस होगा उसके लिए। तो मैं उसको एक बार प्रैक्टिस कर ले रही हूँ क्योंकि आपको लिखाया जाता है, लिखना पड़ता है आपको। तो उसको मैं लिख रही हूँ। प्रैक्टिस इन द सेंस मेरे पास प्रैक्टिस है, लेकिन एक बार और प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप इन्हांस होते हैं, आप उतना आप निखरते हैं। ठीक है? तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। और ये मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा पेपर लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो मैं टाइम टू टाइम उसके ऊपर भी वर्क करती हूँ। क्योंकि ये होता है कि आप अगर फिर आपका माइंड से निकलने लगेगा तो फिर आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं अपना पेपर को ही पढ़ती हूँ और मैं बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी पे भी फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि आज तक मैंने नहीं दिया है। तो मैं करूँगी अब फोकस, उसको ही पढ़ने वाली हूँ। मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है और मेरा सारा काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से कुछ ऐसा दिन रहता है और सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। सोचिएगा कि हर दिन आपका एक जैसा ही निकले तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो एक सेकेंड, हाँ, तो दिन एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। किसी दिन कुछ ज़्यादा काम होते हैं, किसी दिन कम काम होते हैं, बट काम होता ही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप ही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक्टिव रहना पड़ता है, करना पड़ता है काम। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह इतना सारा काम था, आपको मैंने दिखाया भी है ब्लॉग में। वो तो मैं बहुत कम दिखाई हूँ, बहुत सारा काम था। ठीक है? तो उसको मैंने किया। उसके बाद जो काम होता है, जो जनरली आप लोग भी ये सब करते हैं काम, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया करती हूँ। तो लेकिन बात ऐसा हो जाता है कि सबका बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। तो जैसे बात है कि मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ दिन में, तो कभी बिल्कुल भी नहीं। रात में जब ये सोती है तभी मैं रेस्ट कर पाती हूँ। ये 12 बजेगा, वो रात 1 बजेगा या 2 बजेगा, ये भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ कि कितना बजेगा। कभी 10 भी बज जाता है। तो इस तरह होता है। तो सारा काम कंप्लीट होने के बाद मैं भी नहाई, इसको भी नहाई। और उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग, फिर ये सो गई थोड़ा देर। ठीक है? तो सो गई मुश्किल से आधा घंटा, मतलब आधा घंटा 1 घंटा के बीच में सोई होगी। तो उस समय मैंने क्या किया कि मुझे जो पढ़ना था वो मैं पढ़ी, जो आपने ब्लॉग में देखा। तो इस तरह से करके मैं अपने टाइम को निकालती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है, मैं टाइम देख के बताती हूँ आपको। अभी 1:30 बज रहा है। ठीक है? मतलब अभी 1:30 बज रहा है। तो अभी जैसे अभी ये उठी है जस्ट, तो इसके बारे में, इसको क्या करना है, क्या खिलाना है, नहीं खिलाना है, इसके बाद इसको देखना होगा। फिर ये खेलेगी तो साथ में रहना होगा। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने जो भी पढ़ा है अभी, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा है झारखंड, मतलब जो अपने स्टेट के बारे में है उसको मैंने पढ़ा है। प्लस मैंने जैसे कि मुझे कहीं एप्लीकेशन ईमेल करना है, तो उसको मैंने प्रैक्टिस किया लिखने का, मतलब प्रैक्टिस किया, मैंने लिखा है उसको। और उस तरह से, इस तरह से आपका एक एक्सपीरियंस रहता है लिखने का। ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि खुद से भी कुछ लिखा कीजिए। तो उसको मैंने लिखा। और जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगी कि ब्लूटूथ लगा के उसको मैं वो रिकॉर्ड नहीं की हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी जैसे एक मोबाइल आपने और देखा, तो आपको मैंने बताया था कि मेरे पास अभी एक ही मोबाइल है। तो ये मोबाइल क्या था कि रखा हुआ था। तो होता क्या था, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है सिम। तो इसमें क्या है कि ये मोबाइल को खेलने के लिए मांगती थी, तो मैं फिर ब्लॉग नहीं बना पाती थी और अपना काम भी नहीं कर पाती थी। तो अब देखिए कितना देर उससे या खेलेगी या क्या करेगी। ज़्यादा देर उससे नहीं खेलेगी, उसको यही मोबाइल चाहिए। तो वो खेलेगी उसमें अगर, तो ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करूँगी, मैं जो चैप्टर पढ़ी हूँ मैं उसको इसमें सर्च करूँगी यूट्यूब पे, और ब्लूटूथ से मैं उसको सुनूँगी। अभी पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा नींद आ रहा है, तो मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय। और
अपने लिए चाय पीऊँगी और इसको ऑब्वियसली बात है इसको दूध पिलाऊँगी। तो पहले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको दूध बना के पिलाऊँगी। और जनरली जो मेरा चाय पीने का आदत कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं। मैं सबको चाय बना के पिलाती थी लेकिन कभी नहीं पीती थी। लेकिन समय के साथ आदमी को बदलना पड़ता है, तो मेरे में बदलाव यही आया है कि मुझे चाय पीना ही पड़ता है। एक बार थोड़ा-सा चाय पीती हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना एक तो सा पीती हूँ। उसमें भी आधा पानी और आधा दूध रहता है ताकि मुझे हार्म ना करे, क्योंकि चाय मुझे मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं है चाय। चाय मैं नहीं पीती हूँ और चीनी हल्का सा देती हूँ, ज़रा-सा चीनी, क्योंकि मुझे अपना हेल्थ के बारे में भी सोचना है। ऐसा बात नहीं है कि जो मन करेगा वो मैं करूँगी, वो खाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। तो चाय पी लूँगी, उसके बाद थोड़ा-सा शरीर में एनर्जी आ जाएगा, उसके बाद इसके पीछे दौड़ना भी है। तो मैं बोल ये रही थी कि हाँ, मैं यूट्यूब में सर्च करूँगी जो भी टॉपिक मुझे मैंने पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने में तो होता है कि आप एक बार पढ़ते हैं तो किसी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो उसको मैं फिर सुनूँगी ब्लूटूथ से, तो बस एक मेरा वो एक रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद कोशिश करूँगी फिर अगर ये सोएगी, तो फिर मैं आगे के टॉपिक को मतलब पढ़ूँगी बैठ के, फिर उसको मैं उस यूट्यूब पे सुनूँगी। इस तरह से करके मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं मतलब ये नहीं चाहती हूँ कि छोड़ने से अच्छा है कि आप लगे रहिए। मेरा ये थॉट हमेशा रहता है, मेरे अंदर ये थॉट है और इसीलिए मैं लगी हुई रहती हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोड़ दूँगी तो मेरा ही नुकसान है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। ऐसा बात तो नहीं है कि अगर मैं छोड़ देती हूँ तो ये परेशान नहीं करेगी मुझे, या जो लोग जो भी है वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो उनका काम है वो बोलेंगे। बच्चे का काम है बदमाशी करना, वो करेगा बदमाशी। इसके चलते अगर हमें पता है कि हम गलती करने जा रहे हैं, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको सोचना है, ठीक है? तो मैं तो यही सोचती हूँ और मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, ना छोड़ूँगी भी नहीं। और देखती हूँ कि कैसे-कैसे लाइफ़ में मुझे आगे बढ़ना है। मैं बहुत सोचती रहती हूँ अपने बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, और उससे केवल अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, आप लोगों के बारे में भी सोचती हूँ कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप लोग मोटिवेट हो देखकर और आप लोग की लाइफ़ में भी बदलाव आए। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं इसको तो मेरी चाय बन चुकी है और आप देख सकते हैं कितना चाय है। मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ कि कितना, आपको देख के हँसी आएगा मेरा चाय। देखिए, तो ये है मेरा चाय का क्वांटिटी। मुझे बस ये है कि मुझे विश्वास है कि इसको पीने के बाद मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगा, और यही होता भी है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा कौन-सा काम करूँ, मतलब अपनी लाइफ़ में ऐसा क्या इंक्लूड करूँ जिससे आप लोग भी देख के मोटिवेट हों, और मैं तो मोटिवेट होंगी ही। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ें, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी मेरा जो चैनल है उसका पर्पस पूरा होगा। तो चलिए मिलूँगी अब थोड़ी देर के बाद। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि हम लोग कहाँ मिलते हैं, अंदर घर में मिलते हैं या बाहर मिलते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं शाम, मतलब अभी 4 बज रहा है, और बहुत दौड़ाया इसने मुझे, मैंने इसके पीछे बहुत दौड़ा है और अब बहुत थक चुकी हूँ और मैं इसको अब सुला दूँगी। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और हम लोग जब लाइव आते हैं तो बहुत ही अच्छे से एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बिकॉज़ इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम लोग जब बात करेंगे तभी तो एक-दूसरे की प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइव को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। लाइव आने से आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं वीक में एक बार लाइव आने की कोशिश करूँगी। एनीवेज़, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।